सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा पोर्टल पर नया प्रशिक्षण चल रहा है गणित में आकलन। इसकी लास्ट डेट 11 सितंबर 2020 है। इससे पहली वीडियो में मैं गणित में आकलन के जो पहले 3 भाग थे, आकलन के कुछ उद्देश्य, आकलन किसका और आकलन के तरीके, इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इनके उत्तर आपके सामने मैंने साझा किए थे। आज की वीडियो में हम पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 4 है आकलन के बाद और पार्ट 5 है अपनी समझ को परखें, इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, जिससे आप जब इस प्रशिक्षण को करें तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में ज़रा सी भी आपसे गलती न हो, आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकें और पहली ही बार में आप सही ऑप्शन पर टच करके उसे सबमिट करें। इससे आपका प्रशिक्षण भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आप सभी जानते हैं दीक्षा पोर्टल पर हम जो ही प्रशिक्षण करते हैं सभी के हमारे 20 नंबर जुड़ने हैं। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रशिक्षण को तय समय पर पूरा करें और सही से करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक YouTube चैनल भी है, अपडेट योर सेल्फ विद नीरज सर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी बनाई गई वीडियो को, जो मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, इनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से आप लिंक को ओपन करके सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट नंबर 4, गणित में आकलन, भाग 4, आकलन के बाद। जब हम इसको प्ले करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फीडबैक, कब, क्यों, कैसे, आकलन के पहले, आकलन के दौरान, आकलन के बाद। यहाँ पर 2 टीचर्स की फ़ोटो आ रही है, एक सरला जी हैं और एक कृष्णा जी हैं। इन्होंने जो बच्चों का आकलन करने के बाद अपना फीडबैक दिया है उसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम सरला जी पर टच करेंगे तो इनका फीडबैक हमारे सामने आ जाएगा। इन्होंने जो बच्चों की कापियाँ चेक करी हैं, जहाँ पर बच्चे ने गलती कर दी है, इन्होंने उसको सर्किल में कर दिया है, उसको गोल कर दिया है। और यदि किसी बच्चे ने कोई प्रश्न में कहीं कोई छोटी मोटी गलती करी है तो वहाँ पर इन्होंने उसका नंबर काट दिया है। जैसे कि मान लो कोई प्रश्न 4 नंबर का है और उसमें उसने कोई गलती कर दी है तो वहाँ पर इन्होंने आधा नंबर काट दिया है या 1 नंबर काट दिया है। तो इस तरह का जो फीडबैक होता है दोस्तों, ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ऋणात्मक फीडबैक होता है। इनका फीडबैक देखने के बाद हम पिछला लिखा हुआ आ रहा है, इस पर टच कर देंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें जो कृष्णा जी ने फीडबैक दिया है उस पर टच कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये कृष्णा जी का फीडबैक है। इन्होंने क्या किया है, बच्चों को नंबर नहीं दिए हैं, पहले बच्चे की इन्होंने कॉपी देखी है और उसके बाद इन्होंने बच्चे ने जहाँ पर जो भी कोई गलती कर दी है उसको लिख दिया है कि आपने यहाँ गलती करी है, इसकी दोबारा जांच कीजिए और देखो कहाँ कोई गलती हुई है। इन्होंने इस तरह का फीडबैक दिया है। तो इस तरह का जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। मान लीजिए बच्चा आपके पास कॉपी लेकर आया, उसने कोई प्रश्न किया है, कोई गणित का सवाल किया है, आपने कहा कि भाई इसे आप एक बार और देखो, इसमें कुछ गलती है, दोबारा चेक करो, तब मेरे पास लेकर आना। तो इससे क्या होगा, जब बच्चा भविष्य में आपके पास दोबारा कॉपी लेकर आएगा तो वो आपके बिना कहे ही, आपसे जब तक आप नहीं कहेंगे उससे पहले ही वो प्रश्न को हल करने के बाद खुद दोबारा चेक करेगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। इस तरह का जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कोई गलती करी, उसको काट दिया और कहा चलो दोबारा करो। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको बताना चाहिए कि आपने यहाँ पर ये गलती करी है, इसको सुधार करो इसमें। तो इसमें हम वापस जाएंगे इनका फीडबैक देखने के बाद। अब यहाँ पर लिखा है
आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चों की आगे समझ को बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा? तो जाहिर सी बात है, इसमें कृष्णा जी का फीडबैक बेहतर है, तो हम इस पर टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे तो ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसको हम सबमिट कर देंगे। फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनें जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। विकल्प नंबर 1, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। 4 विकल्प हैं, इनमें देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला विकल्प बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये विकल्प सही है। इसके बाद इस तरह का जब अगला करेंगे तो आकलन के बाद का ये फीडबैक इस तरह से आ जाएगा। ये एक वीडियो भी है, ये आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आगे आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है वे कौन कौन से हैं? अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं पता करने में, नई अवधारणा से जोड़ने में, परीक्षा के सवालों का पता करने में, गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो ये विकल्प हैं, हमें देखना है कि किस तरह के फीडबैक से बच्चों के कौन से पहलू में मदद मिल सकती है। तो इसमें विकल्प नंबर पहला, अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नंबर 2, नए तरीकों को ढूंढने में, और नंबर 4, नई अवधारणा से जोड़ने में। इसके ये विकल्प सही हैं, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न, अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचें और बूझें कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का ही हिस्सा क्यों होगा? सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है। सिर्फ शिक्षक ही बता सकते हैं कि उत्तर सही है या गलत। सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। तो आपकी नज़र में इनमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? विकल्प नंबर 1, सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है। सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 3 ये सही है, इन पर टिक करके आगे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। ये फीडबैक के 3 प्रकार हैं। तो आपके अनुसार सही है या गलत? इसमें हम गलत पर निशान लगाकर सबमिट कर देंगे। अगला, कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को, यहाँ पर खाली स्पेस है, को सुधारने में मदद करते हैं। हल, प्रक्रिया या उत्तर? यहाँ पर प्रक्रिया आएगा। कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को प्रक्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, इस फीडबैक का ही प्रक्रिया अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं। सही या गलत? यहाँ पर सही पर टिक करके हम इसको सबमिट कर देंगे। इसके करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसके साथ हमने आकलन के 3 तरीके देखे, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रदर्शनात्मक काम। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 4 था आकलन के बाद ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा पार्ट पूरा हो गया है आकलन के बाद। अब हम अपनी समझ को परखें। जो पार्ट नंबर 5 है इस पर आ जाएंगे। इसमें जो पहला, इसमें 10 सवाल है, इनमें हमें इनके उत्तर देने हैं और ये हमें सही उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। 4 विकल्प हैं, आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है और चौथा। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में
और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। पहला, दूसरा और चौथे पर टिक करके सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो इसमें हम तीनों पर टिक कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा। प्रश्न नंबर 3, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प हैं, आपको केवल एक ही विकल्प चुनना है। नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। नंबर 4 पर टिक कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। इसका विकल्प नंबर 2 प्रक्रिया की समझ के लिए सही है। नंबर 2 पर टच करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 5, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना सही है। आप 3 और 4 पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 6, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मज़े से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसका विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 यानी कि गणित को मज़े से सीखने का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का सही है। 2 और 4 को क्लिक टच कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 0, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप यहाँ पर तीसरा और चौथा पर टच कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया।
इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों ने स्वयं आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। यहाँ पर सबसे पहला विकल्प सही है। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। प्रश्न नंबर 9, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वयं नियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प नंबर 2 और 3 सही है। गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, ये सही है विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 10, अंतिम प्रश्न। आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय आपको एक से ज़्यादा विकल्प चुनने की आज़ादी है। यहाँ पर आपको पहले 3 विकल्प अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारियों की जांच करने के लिए और सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए विकल्प नंबर 1, 2, 3 पर टच कर देना है, क्लिक कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका भाग 5 अपनी समझ को परखें ये समाप्त हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।